मत कर गुमा इंसान तू, वरना ये दिल हिल जाएगा। उजड़े चमन का ये तेरा वीरान गुल खिल जाएगा। पार जो कुदरत करेगी तो कैसे वो झिल जाएगा। माटी से तू पैदा हुआ, एक दिन माटी में ही मिल जा। प्रेम से बोली ज्वाला मैया की। कहते हैं ना, बड़ी विशेष कृपा होती है तब जाके जागरण हो पाते हैं, बड़ी विशेष कृपा होने के बाद। लेकिन हकीकत मानिए, आज हम जिस माँ का जागरण करा रहे हैं, जब तक अभी नवरात्रि लगने वाले हैं, नवरात्रि 3 तारीख से प्रारंभ है। हमारे घर में छोटी छोटी बेटियां हुआ करती हैं, हम उनको भी देवी बोला करते हैं, ये भी देवी स्वरूपा हैं। क्यों चाचा जी, बोलते नहीं बोलते हैं? जब नवमी का दिन आता है तो कहते हैं ये देवी हैं। उन्हीं बच्चियों का भोग लगाते हैं, प्रसादी खिलाते हैं। तमाम आपने भजन ऐसे सुने हैं जहां कोई बेटी कहती है मुझे गर्भ के अंदर मत मारो, बेटे का सम्मान है जग में बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो बेटी क्या संतान नहीं। बहुत सारे भजन सुने। हमारे भजन कई YouTube के माध्यम से फेमस हुए, मैंने भी बहुत सारे भजन गाए। एक भजन बहुत फेमस हुआ हमारा, तू मेरी लाडली है, बाबुल की बगिया की तू कोमल कली है। एक भजन में और गाया करता था, माली को चमन का ध्यान न हो तो बुलबुल कैसे चहकेगी, जहां नारी का सम्मान न हो वहां तुलसी कैसे महकेगी। एक भजन में बिल्कुल नया रख रहा हूं आप लोगों के मध्य में, और इस भजन में आज आप लोगों को यह फैसला करना है कि बेटा बड़ा होता है या फिर बेटी बड़ी होती है। यह फैसला आप लोगों के हाथ में है आज कि आखिरकार हम बड़ा किसको कहें, बेटा बड़ा है या बेटी बड़ी है। हकीकत मानिए जरा। यदि बेटा जिगर का टुकड़ा है तो बेटी नैनों की ज्योति है। वो स्थान स्वर्ग से बढ़कर है जहां बेटियों की पूजा होती है। क्यों कह रहा हूं इस बात को? हम रोजाना आए दिन अखबार में पढ़ते हैं, कभी किसी बेटी के साथ कुछ हो जाता है, कभी किसी बेटी के साथ कुछ हो जाता है। अभी चंद दिन पहले की बात है, कोलकाता का एक केस बड़ा फेमस हुआ है। कलकत्ता में डॉक्टर मोमिता तमाम, लेकिन मेरा कहना कुछ और है, आइए सुनेगा। प्रयास करूंगा कि ये भजन आपके दिल तक बस पहुंचे मेरी ओर से। गुड़िया जरा खड़ी होना बेटा, खड़ी होकर के आओ जरा मेरे पास। बेटा तू खड़ा भैया, इधर वाले तू आजा, आजा इधर तू आजा, आजा चप्पलों को उतार दे उधर। मेरा निवेदन आप लोगों से बस इतना है, हाथ जोड़ करके विनती है इस भजन को सुनना। इस भजन के बाद आपको फैसला हो जाएगा कि हम किसको क्या कहने वाले हैं। सुनेगा जरा विशेष ध्यान से। किसी घर के अंदर अगर 4 बेटे हैं, विचार करना जरा, किसी परिवार के अंदर अगर 4 बेटे हैं, अगर बेटी नहीं है, जब रक्षाबंधन और भैया दूज का त्योहार आता है ना, तो वो बेटे सोचते हैं कि हमारे घर में भी अगर एक बहन होती तो रक्षाबंधन और दूज पर आती तो हमारे भी माथे पर टीका होता। और किसी घर के अंदर अगर 4 बेटियां हैं, भाई एक भी नहीं है, बहुत सारे परिवार आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन घर में बेटियां ही बेटियां हैं, तो वो बेटियां भी सोचती है अगर हमारे पीहर में भी अगर कोई होता, माँ बाप है तब तक पीहर में आना जाना रहता है, लेकिन माँ बाप के गुजरने के बाद विचार करती अगर हमारे पीहर में हमारा भाई होता तो हम भी अपने पीहर के लिए जाते हैं। आइए यहीं से मेरा गीत प्रारंभ हो रहा है। जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है। जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है। और मैं कहूंगा नहीं, अपने आप ताली बजाओगे आप पीछे तक। जो बेटा है वही बेटी है, ये एक दूजे की परछाई है। यदि बेटा भगत सिंह जैसा
तो ये बिटिया भी लक्ष्मी बाई। अगर बेटा भगत सिंह के जैसा है तो बेटी भी लक्ष्मी बाई है, बेटी भी कम नहीं है। क्यों नहीं है? जग में गुणगान बराबर है, दोनों का ही सम्मान बराबर है। जग में गुणगान बराबर है, दोनों का ही स्थान बराबर है। समय समय पर होता आया, दोनों का सम्मान बराबर है। समय समय पर चाहे भगत सिंह हो चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, दोनों का सम्मान बराबर होता है। आइए मेरी गीत की पंक्ति कहां से शुरू हो रही है, सुनिएगा जरा। ये संघर्षों की सूरत है। जब बेटा, ये बेटा क्या होता है सुनिएगा जरा। ये संघर्षों की सूरत है। इस लाइन को आप बुलवाना जरा मेरे साथ, लगेगा कि ये भजन होने के लिए जा रहा है। ये संघर्षों की सूरत है और ये बेटी, ये भी ममता, जरा आवाज कम आ रही है आप लोगों की, ये भी ममता की मूरत है। फैसला आप लोगों को करना है कि आखिरकार हमें किसको क्या कहना है। ये संघर्षों की सूरत है तो ये भी ममता की मूरत है। और फैसला यहीं से कर लेना कि किसको छोटा बड़ा कह दूं, अरे किसको छोटा बड़ा कह दूं, हमें दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। क्यों? आखिरकार दादा, जिस घर के अंदर बेटे नहीं है वहां बेटियों की आवश्यकता है, और जहां बेटियां ही बेटियां हैं वहां बेटों की जरूरत है। तब कह रहा हूं इस पंक्ति को आज गौर करके सुनिएगा जरा। ये संघर्षों की सूरत है, ये भी ममता की मूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दूं, किसको छोटा बड़ा कह दूं, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दो, दोनों की जरूरत है। देखिए पहली पंक्ति सुनिएगा, पहली पंक्ति में बेटे की समानता हो रही है। आखिरकार ये बेटा क्या होता है आकाश भाई? बेटा पीपल है चंदन है, ये बेटा भी कम नहीं होता। बेटा पीपल है चंदन है, ये पीपल का वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं होता। कहते हैं मूलेच ब्रह्मा त्वचा विष्णु शाखा शेष महेश्वरा, पत्ता पत्ता देवा नाम वृक्ष राज नमस्तुते। मूलेच यानी जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु जी, शाखाओं में भगवान शंकर, और पत्ते पत्ते में सभी देवी देवता निवास करते हैं। तब कह रहा हूं सुनेगा जरा। ये बेटा पीपल है चंदन है, और ये बेटी ये तुलसी जावेत्री है। बेटा पीपल है चंदन है, ये तुलसी जावेत्री है। और लाइन अगर बढ़िया हो, बात सही हो, तो तालियां भी होनी चाहिए। ये तुलसी जावेत्री है कि बेटा सरबन के जैसा है, बेटा सरबन के जैसा है तो बिटिया सावित्री है। अगर बेटा सरवन कुमार है तो ये बेटी भी सावित्री है। अगर बेटा चारों धामों की यात्राएं कराने के लिए अपने पिता को लेके जा रहा है तो बेटी भी अपने पति के प्राणों को वापस लेके आ रही है। ऐसी होती हैं बेटियां कि बेटा सरवन के जैसा है तो बेटी
साथ दोनों ही जिस घर में, साथ दोनों ही जिस घर में, वो अंगना खूबसूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। आइएगा दूसरी लाइन सुनेगा जरा, जो कहने के लिए जा रहा हूं। कहते हैं ये बेटी लाडली ज्ञान गीता है। कहते हैं बेटी लाडली होती है, गीता होती है, राधा होती है, सीता होती है। ये लाडली ज्ञान गीता है। और ये बेटा, बेटा वेद पाठी है। बेटा भी वेद पाठी है। लेकिन इस लाइन पर आप फैसला कर लेना, जो लाइन कह रहा हूं वो लाइन अच्छी हो तो पीछे तक तालियां होनी चाहिए प्यार वाली। बेटा वेद पाठी है, कुल का सम्मान है बेटी, कुल का सम्मान है बेटी, ये बुढ़ापे की लाठी है। अगर बेटी कुल का सम्मान है तो बेटा बुढ़ापे की लाठी है। यह अटूट सत्य है इस बात में। दीपक आंगन को ये देता, दीपक आंगन को ये देता, तो चौक आंगन में पूरत है। आंगन में चौक कैसे पूरा जाता है ये बेटियां जानती हैं, बेटे नहीं जानते। अगर कुल का वंश बढ़ाने का काम बेटा कर रहा है तो आंगन में चौक बेटियां पूर सकती हैं। सुनिएगा जरा। अरे किसको छोटा बड़ा कह दें, हम किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। आइए तीसरी पंक्ति सुनिएगा जो कहने के लिए जा रहा हूं, सुनना बड़े विशेष ध्यान से। डोली कंधे पे जाती है, जब बेटी विदा होकर के जाए, डोली कंधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। डोली कंधे पे जाती है, पल विदाई का आता है। लेकिन जितने भी यहाँ प्रभु श्रोतागण बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, सभी जानते हैं जिस घर में बेटा नहीं है वहां की कोई बात नहीं, लेकिन जिस घर के अंदर बेटा है तो ये हक उसी के लिए होता है सबसे पहले। पल विदाई का आता है, लेकिन पापा की अर्थी को बेटा कांधा लगाता है। इन दोनों के संस्कार में ये मुक्ति का मुहूर्त है। और इस लाइन को बुलवाना मेरे साथ जो कह रहा हूं। अरे किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत है। बोलिए सभी। अरे किसको छोटा बड़ा कह दें, हमें दोनों की जरूरत। कौन कौन मानते हैं कि हमें दोनों की आवश्यकता है, बेटी की भी आवश्यकता है, बेटे की आवश्यकता है? जरा हाथ ऊपर खड़े करके बताओ जो मानते हैं तो कहिए मेरे साथ ताली बजा के। किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। किसको छोटा बड़ा कह दें, दोनों की जरूरत है। आइए अंतिम टुकड़ा गा रहा हूं, सुनिएगा जरा भाव के साथ। क्यों कहना पड़ा इस बात को, सुनिएगा जरा। संस्कृत कुल परंपराएं कुल की जान होती है। संस्कृत कुल परंपराएं कुल की जान होती है। और जितने बुजुर्ग बैठी हैं, मैया बैठी हैं, सभी जानती हैं जो लाइन कह रहा हूं। अरे कुल की जान होती है, लाला रोटी और बेटी से
कुल की पहचान होती है, जाके रामवीर गंगा नहा, जाके रामवीर गंगा नहा, हो जा चरणों में तूरत है, इसको छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है, इसको छोटा बड़ा कह दे, दोनों की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भजन अच्छा लगा हो तो दिल से एक बार जोरदार ताली बजाओ सभी मिलकर के। बहुत बहुत धन्यवाद।